पापा अमीर कैसे बना जा सकता है? क्या आप सोच सकते हैं कि ये सवाल एक 9 साल के बच्चे ने अपने पिता से पूछा था। उसके पिता एक हाईली एजुकेटेड टीचर थे जो कमाते तो थे लेकिन सिर्फ इतना कि उनका गुजारा भर हो पाता था। इसलिए जाहिर सी बात है कि लड़के के पिता के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था और इसीलिए उन्होंने लड़के को टालते हुए कहा कि अगर तुम्हें इस सवाल का जवाब चाहिए तो अपना खुद का दिमाग लगाओ। लड़का बहुत छोटा था और उसके पास जितना दिमाग था उसने सारा लगाया। उसने अपने दोस्त माइक के साथ मिलकर मोहल्ले भर से टूथपेस्ट की खाली ट्यूब्स इकट्ठी की और उन्हें एक बड़े बर्तन में पिघलाने लगा। जब लड़के के पापा ने उसे ऐसा करते देखा तो उन्होंने उससे पूछा कि ये क्या कर रहे हो? तो लड़के ने कहा कि मैं इन ट्यूब्स को पिघला कर इनसे सिक्के बनाऊंगा और अमीर बन जाऊंगा। लड़के के पिता लड़के की उत्सुकता देखकर बहुत खुश हुए लेकिन फिर उसको बताने लगे कि ये एक इल्लीगल तरीका है, ऐसे कोई अमीर नहीं बन सकता। और माफ़ी मांगते हुए कहा कि मैंने तुम्हें इस सवाल का जवाब इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मेरे पास तो इस सवाल का जवाब है ही नहीं। अगर तुम्हें इस सवाल का जवाब जानना है तो तुम माइक के पापा से पूछो। माइक के पापा यूं तो कम पढ़े लिखे थे लेकिन एक बिजनेसमैन थे। अगले दिन लड़के ने माइक के पापा के पास जाकर वही सवाल पूछा, हाउ टू बी रिच। पहले तो माइक के पापा जोर जोर से हंसने लगे लेकिन फिर उन्होंने लड़के को अपने पास बिठाया और जिंदगी भर उसे वो सब सिखाया जो एक अच्छे रास्ते पर जाने के लिए, अमीर बनने के लिए ज़रूरी है। ये लड़का और कोई नहीं रॉबर्ट कियोसाकी था। इन्होंने बाद में अपने पिता को पुअर डैड और माइक के पापा को रिच डैड कहकर एक किताब भी लिखी, रिच डैड पुअर डैड, जिसमें ये फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करते हैं। ये बताते हैं कि स्कूल और कॉलेज में हमें सिर्फ नौकरी हासिल करना सिखाया जाता है, फाइनेंशियल एजुकेशन की बात कोई नहीं करता जिसमें यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और इस आगे की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि रिच डैड ने ऑथर को क्या क्या सिखाया, फाइनेंशियल एजुकेशन किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस किताब में ऑथर एक रैट रेस की बात करते हैं। रिच डैड के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में एक रैट रेस चली आ रही है जिसमें पहले आप पढ़ाई करते हैं, एक अच्छी नौकरी हासिल करते हैं, एक अच्छे इंसान से शादी करते हैं और उसके बाद अपने परिवार का स्टेटस मेंटेन करने के लिए लोन पर एक घर और गाड़ी खरीदते हैं और अपने पूरे लाइफस्टाइल को क्रेडिट कार्ड की मदद से हाई क्लास बनाकर रखते हैं। और इसके बाद जब ये सारे खर्चे बंद जाते हैं तो सारी उम्र नौकरी करते हैं, वरना ये इतना अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कहाँ से होगा। इस पूरे साइकिल में आप मेहनत सबसे ज़्यादा करते हैं लेकिन आपसे कहीं ज़्यादा पैसा आपका एम्प्लॉयर कमा रहा है। हाई टैक्सेस आप गवर्नमेंट को देते हैं, लोन और क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट पर आप बैंक को मालामाल करते हैं। रिच डैड के अकॉर्डिंग इसका मेन कारण है एसेट और लायबिलिटी के बीच के फर्क को नहीं समझना। एसेट वो चीज़ होती है जो आपको पैसे दे और लायबिलिटी वो चीज़ होती है जो धीरे धीरे आपके सारे पैसे चूस दे। पूरी दुनिया में जहाँ पर घर को एक एसेट समझा जाता है वहीं पर रिच डैड घर को एक लायबिलिटी बताते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रिच डैड के अकॉर्डिंग किसी को घर नहीं खरीदना चाहिए, पर रिच डैड कहते हैं कि पहले इंसान को एक ऐसे सिस्टम पर काम करना चाहिए जो उसे उसकी प्रेजेंस के बिना भी पैसे कमा कर दे। जैसे कि अगर आप नौकरी करते हैं तो आप नौकरी के साथ साथ कुछ ऐसा करें जिससे कि आपको बाद में पैसे आए और जब उस सिस्टम से पैसे आने लगे तो आप उससे घर और गाड़ी खरीदें। इंपॉर्टेंट चीज है टैक्सेस आर फॉर मिडिल क्लास, फॉर पुअर पीपल। क्या आप जानते हैं कि पहले टैक्स सिस्टम सिर्फ अमीर लोगों के लिए लाया गया था ताकि सरकार को कुछ पैसे मिले जिन्हें वो गरीब लोगों पर खर्च कर सके, ताकि अमीर और गरीब के बीच का फर्क कम किया जा सके। लेकिन धीरे धीरे फिर टैक्स मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास पर भी लगाया जाने लगा और आज एक ऐसा वक्त है जब ज्यादातर टैक्स मिडिल क्लास से आता है। अमीर इंसान किसी ना किसी तरीके से अपना टैक्स बचा लेते हैं या फिर लास्ट में अपने आप को दिवालिया घोषित करके बैंक के करोड़ों रुपए लेकर भाग जाते हैं। अमीर इंसान पहले कमाते हैं, खर्च करते हैं और उसके बाद जो बच जाता है उस पर टैक्स देते हैं। वहीं पे गरीब इंसान पहले कमाता है, उसके तुरंत बाद उस पर टैक्स देता है और जो बच जाता है उसे खर्च कर देता है। और वहीं अगर इंडिया जैसे टैक्स सिस्टम की बात करी जाए तो खर्च करने में भी वो दोबारा हर चीज में टैक्स देता है, चाहे वो घर खरीदे, गाड़ी खरीदे या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाए, वो हर चीज में सरकार को दोबारा टैक्स देता है। और अगली जरूरी चीज ये है कि एक समझदार इंसान को हमेशा अपना आइडिया बेचना आना चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि आप लगातार सीखते रहिए। मैकडी दुनिया में इतनी बड़ी कंपनी है लेकिन क्या आपको लगता है कि दुनिया में उनसे अच्छा बर्गर कोई नहीं बना सकता? बिल्कुल नहीं। दुनिया में जरूर ऐसे लोग होंगे जो उनसे बेहतर बर्गर बना सकते हैं, लेकिन क्या कोई इतने बड़े स्केल पर स्ट्रीट फूड के प्राइस में इतनी अच्छी जगह पर बिठाकर बर्गर खिला सकता है?
हर बार जरूरी नहीं होता कि आपका प्रोडक्ट बेस्ट हो, क्योंकि लोगों ने तो पानी तक को बेचा है और उससे भी प्रॉफिट कमाया है। और इसी बात पर मुझे हरिवंश राय जी की कुछ लाइनें याद आ गई। यहाँ सब कुछ बिकता है दोस्तों, जरा संभल के, बेचने वाले हवा बेच देते हैं गुब्बारों में भर के। सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी, तीनों लोगों में फैला है, फिर भी बिकता है यहाँ बोतल में पानी। तो ये थे कुछ लेसन्स जो रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाई। मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताए हैं, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड में इन्हें पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों को इन वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि वो समझ सके कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है और लाइफ में इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। सो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।